Hello everyone, welcome to the Gyan. In this video we will discuss about geography through MCQ because MCQ is the best approach to conquer any examination. Okay, this video is very helpful for your one day examination and even it will help you in your state PCS examination, preliminary examination. Okay, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन कमेंट आल्सो. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, पहला क्वेश्चन है सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बहामास, बी बसरा, सी डिगबोई एंड डी टेक्सास. एक एक करके हम देखेंगे. बहामास नॉर्थ अमेरिका का कैरिबियाई देश है. ओके, जिसकी राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, नसाउ. सेकंड बसरा इराक का शहर है जहाँ जो दजला एंड फरात, आपने सुमेरियन सभ्यता का नाम सुना होगा, दजला एंड फरात नदी के किनारे है ना डेवलप हुई थी. तो सेम है ना बसरा दजला और फरात रिवर्स के बैंक पर स्थित शहर है. ओके, थर्ड इज द डिगबोई. डिगबोई इज सिचुएटेड इन असम इन इंडिया. ओके, डिगबोई असम में स्थित है और डिगबोई में 1901 कब 1901 में एशिया की पहली रिफाइनरी स्थापित हुई थी. ओके, कहाँ की? एशिया की. नॉट ओनली इन इंडिया, केवल भारत की नहीं, एशिया की पहली रिफाइनरी स्थापित हुई थी. ओके, अब सबसे पहले हम समझेंगे रिफाइनरीज क्या होती हैं. रिफाइनरीज वो कारखाने या इंडस्ट्री होती है जहाँ पे हम क्रूड ऑयल जो एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द अर्थ, जो हम भूगर्भ से क्रूड ऑयल को निकालते हैं, तो वो पेट्रोल डीजल इस रूप में नहीं होता, वो क्रूड ऑयल कच्चे रूप में होता है जिसको हम रिफाइन करते हैं, है ना. एक प्रोसेस है और फिर उसको हम डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, गैसोलीन है ना आदि प्रोडक्ट में डिवाइड करते हैं. ओके, तो चलिए समझते हैं. जो रिफाइनरी में यूज होता है वो प्रोसेस होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अर्थात प्रभाजी आसवन. प्रभाजी आसवन के द्वारा ये क्रूड ऑयल को हम प्रोडक्ट में है ना अलग अलग प्रोडक्ट में बदलते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट रिफाइनरीज को जान लेते हैं. जैसे सबसे पहली रिफाइनरीज है बरौनी, बहुत इंपॉर्टेंट रिफाइनरी है, बिहार में स्थित है. कहाँ? बिहार राज्य में स्थित है. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट मथुरा तेल रिफाइनरी जो कि यूपी के मथुरा राज्य में स्थित है. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है डिगबोई असम में स्थित है ना, एशिया की फर्स्ट रिफाइनरी. ओके, पानीपत तेल रिफाइनरी ये कहाँ? हरियाणा में स्थित है, पानीपत हरियाणा में. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो है नुमालीगढ़, है ना, नुमालीगढ़ तेल रिफाइनरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट है. नुमालीगढ़ है असम में, है ना. और जो सबसे इम्पोर्टेंट तेल रिफाइनरीज है दैट इज वो है जामनगर, है ना. जामनगर गुजरात राज्य में स्थित है और सबसे इम्पोर्टेंट तेल रिफाइनरी है, रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा स्थापित, है ना. एट द प्रेजेंट इंडिया की सबसे बिगेस्ट रिफाइनरी है. ओके, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रिफाइनरीज के नाम है जिनको आपको ध्यान रखना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ओके, ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी भागीरथी एंड डी यमुना. तो सबसे पहले टिहरी बांध समझते हैं. टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है. कहाँ पे? उत्तराखंड में, है ना. उत्तराखंड में ये स्थित है भागीरथी नदी के किनारे. उत्तराखंड में भागीरथी जब निकलती है तो उस पर एक सबसे लंबा, काफ़ी लंबा बांध बनाया गया है दैट इज़ टिहरी बांध, है ना. और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको जान के रखना है कि जब भागीरथी, कौन सी? भागीरथी एंड अलकनंदा, ये दो रिवर है ना जब आपस में मिलती हैं तो उसको हम गंगा रिवर कहते हैं.
और गंगा रिवर हरिद्वार में सबसे पहले मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ओके, हरिद्वार उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा देख लेते हैं। गंगा का ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में माना जाता है और इसका जो मुहाना है वो पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में है ना स्थित है। ओके, और बांग्लादेश में इसको हम पद्मा नाम से भी जानते हैं और ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र को समझ लेते हैं। ब्रह्मपुत्रा को है ना, जो कि ये तिब्बत के चोम युंग ग्लेशियर से निकलती है और वहाँ पे इसको सांगपो नाम से जानते हैं। क्या? सांगपो। और ये गंगा में मिलती हुई पश्चिम बंगाल गंगा में मिलती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बांग्लादेश से होती हुई। यमुना भी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बाद में कहाँ? इलाहाबाद है ना, गंगा से मिलती है और गंगा की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कहाँ पे? कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी तमिलनाडु एंड डी इस आंध्रा। तो कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है ना। कहाँ पे? महाराष्ट्र में कोयना नदी पर स्थित है। अब समझ लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट है ना जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन। सबसे इम्पोर्टेंट है नागपुर शक्तिगृह परियोजना। कौन सी? नागपुर शक्तिगृह परियोजना। ये कोराडी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? कोराडी नदी पर। नेक्स्ट है भीमा परियोजना। कहाँ पे? पौना नदी पे। नेक्स्ट है जायकावाड़ी परियोजना। यह है गोदावरी नदी पर। कौन सी? गोदावरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं जिसको आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, कांगेरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए हिमाचल, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो कांगेरी घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है काफ़ी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है ना कि बस्तर जिले में स्थित है ना। अब बस्तर एक कारण और से फेमस है। बस्तर फेमस है टिन उत्पादन के लिए। किसके लिए? टिन उत्पादन के लिए। छत्तीसगढ़ बेसिकली एक मतलब पठारी भाग है जिसमें कई प्रकार के खनिज है ना हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। छत्तीसगढ़ में कुछ है ना अन्य रीजन को हम देख लेते हैं, जैसे इंद्रावती। कौन सा है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है अचान कमार और एक है उदंती सीता नदी। ये कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ के, इसको है ना एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से याद रखना है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कुछ इंपॉर्टेंट है ना प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जैसे भिलाई। क्या? भिलाई संयंत्र है ना। भिलाई संयंत्र यूएसएसआर के मदद से स्थापित किया गया था भिलाई जिले में है ना। नेक्स्ट है कोरबा जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कोरबा में क्या होता है, जो रीजन है कोरबा, वहाँ से लोहा और एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पेनिसिलिन निर्माण का केंद्र है? पेनिसिलिन, सबसे पहले पेनिसिलिन के बारे में समझते हैं। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। है क्या ये एक प्रतिजैविक औषधि है जो ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया के प्रति काफ़ी इफेक्टिव रूप से कार्य करती है। पेनिसिलिन का उत्पादन है ना भारत में महाराष्ट्र के पिंपरी है ना स्थान से किया जाता है जो कि एक औद्योगिक रीजन है। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। आप समझ लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में कुछ है ना। ये ऑप्शन देख लेते हैं। सिंदरी क्या झारखंड में स्थित? कहाँ? झारखंड।
और है क्या, ये एक उर्वरक संयंत्र कारखाना है ना। भारत का ये सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कारखाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पारादीप, बी कोच्चि, सी मुंबई, एंड डी दिल्ली। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की स्थापना है ना, जो मुंबई बंदरगाह है उसके काफ़ी बड़ा बंदरगाह है, जिसके कारण वो काफ़ी कंजक्टेड हो गया, जिसके भार को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की स्थापना मुंबई पोर्ट से कुछ ही दूरी पर की गई है। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह काफ़ी इंपॉर्टेंट बंदरगाह है और इसको 2020 का है ना सबसे अच्छा बंदरगाह होने का अवार्ड भी मिला है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, शिवभूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयला, बी लोहा, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। तो शिवभूमि क्षेत्र है, शिवभूमि है झारखंड। कहाँ पे? झारखंड राज्य में। ओके, शिवभूमि झारखंड राज्य में स्थित है और ये लोहा उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। किसके लिए? लोहा। झारखंड एक प्लेटू रीजन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है हमारे यहाँ खनिज उत्पादन के लिए। तो कुछ रीजन है उसको समझ लेते हैं झारखंड में, जैसे धनबाद, क्या धनबाद, ये कोयला उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हजारीबाग। हजारीबाग कोयला, क्या कोयला एंड यूरेनियम ओके उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है संथाल परगना। संथाल परगना से क्या होता है? चांदी निकाली जाती है, क्या चांदी। और जादूगोड़ा माइन है ना, झारखंड राज्य में स्थित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूरेनियम एक्सट्रैक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? तो अभी मैंने बताया कि जादूगोड़ा जो कि झारखंड रीजन में स्थित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खदान है यूरेनियम एक्सट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? किसका? गरीबी का प्रतिशत है ना, पॉवर्टी रेट सबसे ज़्यादा है, तो बिहार इज द राइट ऑप्शन। बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी परसेंटेज है। ओके, तो वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।